नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल केमिस्ट्री वाला पर। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री में वो डाइपोल मोमेंट। तो क्या होता है डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है, डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट। डाइपोल, पहले तो बात करते हैं डाइपोल होता क्या है। डाइपोल होता है equal and opposite charge which are separated by distance d known as dipole। इसको क्या बोलते हैं, डाइपोल। इक्वल एंड अपोजिट चार्ज which are separated by distance d is called डाइपोल। तो पॉइंट ये है कि डाइपोल मोमेंट का केमिस्ट्री में क्या यूज है। तो केमिस्ट्री में क्या होता है, कोई भी मॉलिक्यूल जो फॉर्मेशन होता है अलग अलग एलिमेंट से मिलके बने होते हैं, तो उन एलिमेंट का जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता है, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता है। तो जब ये बॉन्ड बनाते हैं तो इनके बीच कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के कारण, मान लीजिए कोई ए से बी कोई कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग द्वारा बने होते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग द्वारा बने होते हैं और इनका जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इनमें इन एलिमेंट का कुछ ना कुछ होता है। तो मान लीजिए कि बी का जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इस ए का कम है, तो ये दोनों जो शेयर इलेक्ट्रॉन है, शेयर इलेक्ट्रॉन बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण ये शेयर इलेक्ट्रॉन बी की तरफ क्या हो जाएंगे, खिंच जाएंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन शेयर इलेक्ट्रॉन बी की तरफ खींचेंगे तो बी पर पार्शियली निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। बी पे कैसा चार्ज डेवलप होगा, निगेटिव चार्ज, और काउंटर पार्ट पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो ये लाइक एज डाइपोल की तरह ट्रीट होने लगेगा। किस तरह से एक्ट करेगा, डाइपोल की तरह। तो केमिस्ट्री में डाइपोल से मतलब ये है कि हम लोग कोई भी कंपाउंड पोलर है या नॉन पोलर है, इसको पता करने के लिए डाइपोल मोमेंट को पढ़ते हैं। तो डाइपोल मोमेंट फिजिक्स में क्या होता है, डाइपोल मोमेंट को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। म्यू इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस। ये क्या होता है, डाइपोल मोमेंट। और डाइपोल क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज व्हिच आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी, इसको हम क्या बोलते हैं, डाइपोल। और डाइपोल मोमेंट क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी विच आर रिप्रेजेंटेड बाई एरो। इसको हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एरो से। ये जो इसका हेड है एरो का, ये केमिस्ट्री में जो है निगेटिव चार्ज की तरफ, इस तरफ, और टेल जो है पॉजिटिव की तरह। मतलब कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा उसकी तरफ इसका हेड होगा और टेल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम की तरफ होगा, ठीक है। इतना हम लोग समझ लिए। अब डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या होती है, अगर यूनिट की हम लोग बात करें तो यूनिट होगी, यहाँ चार्ज की यूनिट क्या है, कूलम, और डिस्टेंस मीटर में है, तो यूनिट हो जाएगी क्या, कूलम मीटर। यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम मीटर। और एक यूनिट इसकी और होती है डिबाई। क्या होती है, डिबाई। डिबाई और कूलम मीटर में जो रिलेशन होता है वो 1 डिबाई इक्वल टू 3.33 इंटू 10⁻³ कूलम मीटर, ठीक है। इस रिलेशन को आपको याद रखना है, मान लीजिए यूज करना पड़ेगा, कहीं भी पूछ सकता है। अगर हम चार्ज क्यू की यूनिट क्या हो, ESU, और डिस्टेंस डी की यूनिट क्या हो, एंगस्ट्रॉम में, तब 1 डिवाइड इक्वल टू होता है 1 डिवाइड इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁸ ESU। यहाँ से एक रिलेशन ये भी है,
अगर चार्ज क्या ESU में है और डिस्टेंस एंगस्ट्रॉम में हो तो हमारे पास 1 dy इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁸ ESU होगा। ठीक है। डायपोल मोमेंट कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। एरो का जो हेड होता है निगेटिव की तरफ और टेल क्या होता है पॉजिटिव की तरफ होता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। हमने बताया कि डायपोल मोमेंट कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी। मान लीजिए कि एक वेक्टर ये है और ये एक वेक्टर ये है। मान लीजिए ये वेक्टर μ1 है, ये वेक्टर μ2 है और ये एंगल थीटा है। ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा μr। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, μr इक्वल टू रिजल्टेंट क्या हो जाएगा √μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2μ1 μ2 cos थीटा, 2μ1 μ2 cos थीटा हो जाएगा। तो यहां से अगर ये एंगल क्या है थीटा है, अगर हम μ1 और μ2 को बराबर कर दें, किसके बराबर, μ1 इक्वल टू μ2 इक्वल टू म्यू के। अगर μ1 इक्वल टू μ2 के हम कर दे तो यहाँ से एक रिलेशन हमें पता करना चाह रहे हैं कि जैसे जैसे थीटा की वैल्यू क्या डिफरेंट पे मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इसका क्या होगा। तो मान लीजिए अगर हम ये हमारा थीटा हो गया और ये म्यू हो गया, अगर हम थीटा की वैल्यू क्या लें 0 लें तो कास थीटा वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी और 0 रखने पर हमें क्या मिलेगा डायपोल मोमेंट 2μ। ठीक है, अगर हम थीटा की वैल्यू कितना रखते हैं 60 डिग्री, थीटा की वैल्यू अगर हम 60 डिग्री रखते हैं तो यहाँ cos 60 रखेंगे तो ये वैल्यू हमें कितने मिल जाएगी √3μ। ठीक है, अगर थीटा की वैल्यू कितना रख लें 90 डिग्री रखेंगे तो क्या हो जाएगा √2μ। ठीक है, अगर थीटा की वैल्यू 120 रखेंगे तो ये हो जाएगा म्यू। इसी तरह अगर 180 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि जैसे जैसे थीटा की वैल्यू क्या हो रही है बढ़ रही है, थीटा की वैल्यू बढ़ रही है तो डायपोल मोमेंट क्या हो रहा है घट रहा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि डायपोल मोमेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा। क्या हो रहा है डायपोल मोमेंट जैसे जैसे म्यू की वैल्यू बढ़ेगी थीटा घटेगा, अगर थीटा बढ़ रहा है तो डायपोल मोमेंट घट रहा है। तो कैसा रिलेशन हमें मिल रहा है इनवर्सली रिलेशन मिल रहा है। ठीक है, कैसा रिलेशन मिल रहा है इनवर्सली रिलेशन। अगर हम डायपोल मोमेंट डायटोमिक मॉलिक्यूल की बात करें, किसकी डायटोमिक, डायटोमिक मॉलिक्यूल की बात करें तो अगर ए से कोई मॉलिक्यूल है बी कोई डायटोमिक मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो इसमें ये पता करना है कि कंपाउंड पोलर है या नॉन पोलर है मॉलिक्यूल। तो इसमें हम डेल्टा क्या इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस देखेंगे। अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस क्या हो जाए 0 हो जाएगा तो कैसा कंपाउंड हो जाएगा हमारा नॉन पोलर। कैसा हो जाएगा नॉन पोलर। ठीक है, अगर ये क्या हो जाएगा डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हो जाए डेल्टा एक्स नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, मतलब कैसा कंपाउंड होगा पोलर। ठीक है, डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी अगर डेल्टा एक्स मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिव का डिफरेंस अगर नॉन जीरो होगा तो कैसा होगा हमारा पोलर कंपाउंड होगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम पॉलीएटॉमिक की बात करें, पॉलीएटॉमिक अगर पॉलीएटॉमिक की बात करें तो पॉलीएटॉमिक मान लीजिए CO2 है, SO2 है। ठीक है,
इन सब का डाइपोल मोमेंट पता करने के लिए CH4 है, ठीक है। CO2 का अगर हमको डाइपोल मोमेंट पता करना है कि ये पोलर है या नॉन पोलर है, म्यू की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पर हम इसका पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे सिंपल तरीके से। ये है, अगर हम यहाँ देखें कार्बन और ऑक्सीजन में, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है किससे कंपेरिजन टू कार्बन। तो हमने बताया कि डाइपोल मोमेंट को इस तरह से हम डायरेक्शन में दिखाते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो हेड इसका ऑक्सीजन की तरफ, टेल इसका कार्बन की तरफ। इसी तरह इस वाले में अगर देखेंगे तो इस तरह से हम बताएंगे। तो यहाँ एक दूसरे की क्या, ये डायरेक्शन अपोजिट है। अगर अपोजिट है तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और म्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। म्यू जीरो का मतलब कैसा कंपाउंड होगा, ये नॉन पोलर, नॉन पोलर, ठीक है। इसी तरह अगर CO2 या SO2 की बात करें, ये SO2 का स्ट्रक्चर इस तरह से होगा, इसके पास एक क्या होगा, लाइक अम्ब्रेला लोन पेयर हो जाएगा, ठीक है। तो सल्फर और ऑक्सीजन में देखेंगे, सल्फर और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ठीक। और ये लोन पेयर इस तरह इस डायरेक्शन में काम करेगा और इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट जो होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है। बट यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में क्या है, लोन पेयर है, तो लोन पेयर का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है लाइक एज बॉन्ड पेयर की। तो यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में म्यू की वैल्यू ज्यादा होगी, इसलिए ये क्या हो जाएगा, म्यू जीरो नहीं होगा ना, म्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये कैसा कंपाउंड हो जाएगा, पोलर हो जाएगा, ठीक है। आइए और आगे देखते हैं। आइए हम कुछ रूल बताते हैं जिससे हमको क्या, डाइपोल मोमेंट विभिन्न डिफरेंट मॉलिक्यूल का कैसे हम पता करेंगे, ठीक है। तो पहला केस हम लोग डिस्कस करते हैं, केस 1। इफ सेंट्रल एटम हैव no lone pair and surrounding atom are same। कह रहा है कि सराउंडिंग एटम सेम हो, सेंट्रल एटम के पास कोई भी लोन पेयर नहीं हो, सराउंडिंग एटम उसके क्या हो, सेम हो, तो म्यू की वैल्यू क्या होती है, म्यू जीरो होता है। मतलब कैसा कंपाउंड होगा, नॉन पोलर। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा, जैसे CH4, CF4, SiH4, PCl5, BeCl2, IF3, SF2, ठीक है, BF3। इन सब के पास अगर हम देखें, इनका स्ट्रक्चर ड्रा करें, लोन पेयर पता करें, तो इनके पास कोई भी, इनके सेंट्रल एटम के पास क्या, कोई भी लोन पेयर नहीं है और सराउंडिंग एटम क्या है, सेम है। तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। मतलब कैसा कंपाउंड होगा, नॉन पोलर। अगर हम देखें BeCl2 का स्ट्रक्चर हम ड्रा करें तो कुछ इस तरह से हमें BeCl2 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हमें नजर आएगा। तो यहाँ पर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, इसका डाइपोल इस तरह से हम ड्रा करेंगे और इसका वेक्टर इस तरह से ड्रा करेंगे। तो ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, ठीक है। अगर हम BF3 की बात करें तो BF3 की जो स्ट्रक्चर होता है ट्राइगोनल प्लेनर होता है, ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है। यहाँ पर बोरान और फ्लोरीन में देखिए
तो इस फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, तो इसका वेक्टर इस डायरेक्शन में और इसका वेक्टर इस डायरेक्शन में वर्क करेगा। अगर हम इन दोनों का रिजल्टेंट पता करें तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, जो एक दूसरे के क्या कर रहा है, कैंसिल आउट कर रहा है, तो यहाँ म्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मतलब कैसा कंपाउंड हो गया, नॉन पोलर। इसी तरह से आप कोई भी एग्जाम्पल बना सकते हैं। अगर हम अगले केस में बात करें तो यहाँ पर हमने क्या बताया, इफ सेंट्रल एटम है नो लोन पेयर, सराउंडिंग एटम आर सेम। अगर हमारे पास सेंट्रल एटम के पास क्या हो जाए, लोन पेयर, सेंट्रल एटम के पास वन लोन पेयर, सेंट्रल एटम है वन लोन पेयर, ठीक है, सेंट्रल एटम के पास क्या हो जाए, वन लोन पेयर हो जाए, तो म्यू की क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इक्वल टू 0। मतलब कैसा कंपाउंड होगा, पोलर कंपाउंड होगा। एग्जाम्पल में देखें तो अमोनिया है, अमोनिया के पास कितना, वन लोन पेयर होता है, ठीक है, यह सब 4 है, IF5, XeF6। अगर इन सब का अगर हम पता करें तो इनके पास म्यू की वैल्यू क्या हो, नॉन जीरो होती है। अगर जैसे अमोनिया का स्ट्रक्चर हम लोग बात करें तो अमोनिया क्या होता है, ट्राइगोनल टेट्राहेड्रल होता है, ये इस तरह से अमोनिया के पास एक लोन पेयर होता है, ठीक है। अगर हम हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में बात करें किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो इसका इस डायरेक्शन में डाइपोल होगा और इसका इस डायरेक्शन में, और इस हाइड्रोजन में देखें तो इस डायरेक्शन में, और लोन पेयर ऑलरेडी क्या अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। इन दोनों का रिजल्टेंट पता करें तो ये भी अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो यहाँ म्यू की वैल्यू क्या होगी, नॉन जीरो। म्यू क्या होगा, नॉन जीरो, मतलब कैसा कंपाउंड, पोलर कंपाउंड है। अगर हम यह सब 4 की बात करें, यह सब 4 की बात करें तो इसका हाइब्रिडाइजेशन पता करेंगे, क्या होगा, sp3d, तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा। लोन पेयर इसके पास कितना है, एक लोन पेयर होगा। हमने जैसा कि केस में ही डिस्कस किया, क्या सेंट्रल एटम है वन लोन पेयर, तो जब इसके पास ये लोन पेयर हो जाएगा तो ये जो बॉन्ड पेयर है थोड़ा सा इस साइड में झुक जाएगा, ठीक है। अगर सल्फर और फ्लोरीन में इलेक्ट्रोनिगेटिव की बात करें तो सल्फर की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होती है कंपेरिजन टू फ्लोरीन, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड इस डायरेक्शन में हो जाएगा, इसका वेक्टर जो है इस डायरेक्शन में हो जाए। इन दोनों का मैग्नीट्यूड अगर लें, रिजल्टेंट तो इस डायरेक्शन में होगा, और इन दोनों का इस डायरेक्शन में, इसका भी रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में। ये दोनों क्या हो रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में है, कोई इसको कैंसिल आउट नहीं कर रहा है, तो म्यू क्या हो जाएगा, नॉन जीरो, ठीक है। इसी तरह हम और एग्जाम्पल ये सब बना सकते हैं आप लोग। अगर हम अगला केस देखें, अगर हमारे पास क्या हो जाएगा, टू लोन पेयर, इफ सेंट्रल एटम है टू लोन पेयर, क्या हो जाए, टू लोन पेयर हो जाए। जैसे एग्जांपल में H2O, SF2, CF2 हो जाए, XeF4 हो जाए। तो H2O की बात करें, अगर इसका स्ट्रक्चर हम देखें, H2O की अगर बात करें, इसके पास कितना होता है, 2 लोन पेयर होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, और इसका अपवर्ड डायरेक्शन में, ये भी अपवर्ड, कोई भी एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर रहा है, मतलब म्यू क्या होगा, नॉन जीरो, मतलब कैसा कंपाउंड होगा, पोलर कंपाउंड होगा। कैसा कंपाउंड, पोलर कंपाउंड। अगर XeF4 की बात करें तो इसका आप लोग हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे क्या आता है, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर हमें पता है, हम बता रहा हूँ। इसका हो जाएगा 2 लोन पेयर इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में। स्क्वायर प्लेनर है, क्या है ज्योमेट्री इसकी, स्क्वायर प्लेनर,
शेप, ठीक है। और जिनान और फ्लोरीन में, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, इसका डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, इसका इस डायरेक्शन में, इस वाले फ्लोरीन में इस तरफ और इसका इस तरफ, ठीक है। अगर हम इन दोनों डाइपोल मोमेंट का रिजल्टेंट निकालें तो इसका इस डायरेक्शन में होगा और इसका इस डायरेक्शन में होगा। एक दूसरे के क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मतलब कैसा कंपाउंड हो गया, नॉन पोलर। कैसा कंपाउंड हो गया, नॉन पोलर। अगला केस अगर हम देखें कि हमारे पास कैसा 3 लोन पेयर, इफ अगर 3 लोन पेयर हो तब क्या होगा, हमें क्या पता करना है कि पोलर है या नॉन पोलर है। तो सबसे पहले कोई भी मॉलिक्यूल दिया हो, हमें पता करना है कि उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। हाइब्रिडाइजेशन से हमें स्ट्रक्चर पता चल जाएगा, उसके पास लोन पेयर है या नहीं ये पता चल जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि देखें किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, उसी डायरेक्शन में वेक्टर को ड्रा करेंगे, उसका रिजल्टेंट पता करेंगे। अगर कैंसिल आउट कर रहा होगा तो म्यू नॉन जीरो होगा, अगर कैंसिल आउट नहीं कर रहा होगा तो क्या होगा, नॉन जीरो होगा। तो अगर क्या हो, लोन पेयर 3 हो, तो एग्जांपल अगर हम बात करें XeF2, अब इसमें हाइब्रिडाइजेशन पता करेंगे, क्या हो जाएगा, sp3d, चेक कर लीजिए, H इक्वल टू हो जाएगा 8 × 10/2 5 sp3d, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाए, TBP, ज्योमेट्री कैसी होगी, TBP, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। यहाँ ड्रा करते हैं, देखिएगा Xe हो जाएगा, इसके पास लोन पेयर कितना होगा, 3 लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर हो गया, ये क्या हो गया, ये लोन पेयर हो गया। तो यहाँ फ्लोरीन हो गया, यहाँ फ्लोरीन हो गया। अगर हम देखें जिनान और फ्लोरीन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, तो आप कहेंगे फ्लोरीन की। तो इसका डाइपोल मोमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में, इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट। तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू हो जाएगा 0, मतलब कैसा, नॉन पोलर, ठीक है। तो आइए अब हम अगले, नमस्कार, आज के लिए बस इतना ही।